हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयार स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की, जिसमें हमारा चैप्टर 6 हम लोग देख रहे थे और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम लोग कर रहे थे। ठीक है, चैप्टर हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था और क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज हम यहाँ पर कर रहे थे। एक्सरसाइज में सबसे पहले एमसीक्यूज आए थे, बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्नों को करने के बाद हम अब प्रश्न के उत्तर यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो एक बार जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हमने किए थे उनको रिवाइज करते हैं। ठीक है, जीआईसी खाल्यू खे, जीआईसी असेट सिमली। बच्चे आराम से बैठिए डिसिप्लिन के साथ क्लास में। ठीक है, आप लोग दिख रहे हैं आगे। नोटबुक निकाल लीजिए क्योंकि बीच में क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। ओके, अपनी अपनी सीट पर बैठ जाइए। चलिए, तो लास्ट सेशन से हमने कुछ एमसीक्यूज देखे थे जहां पर बहुविकल्पीय प्रश्न क्या होते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके लिए आपको विकल्प मिलेंगे, उन विकल्पों में से एक विकल्प सही होगा, वो सही विकल्प आपको बताना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा गया है, व्हाट आर द चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स कॉल। कौन सा परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है, यानी उल्टा होता है। तो जो आपका रिवर्सिबल चेंज होता है वो उल्टा भी होता है। ठीक है, यानी कि उत्क्रमणीय परिवर्तन। और अ प्रोसेस इन विच एन ऑब्जेक्ट बिकम्स स्मॉलर और श्रिंक इज कॉल्ड। ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई वस्तु छोटी होती है या उसका आकार घट जाता है उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संकुचन कहा जाता है। ठीक है, संकुचन यानी कि सिकुड़ना, छोटा होना। और ये किस वजह से होता है? जब हम किसी वस्तु का तापमान कम कर रहे हैं या उसको ठंडा कर रहे हैं, तो ठंडा करने से जो बड़ी वस्तु है वो संकुचित होकर के छोटी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर संकुचन यानी ऑप्शन सी कॉन्ट्रैक्शन। ओके, क्वेश्चन 3 था, टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग इज कॉल्ड इट्स। जिस तापमान पर कोई भी वस्तु पिघलना शुरू करती है। ठीक है, अब पिघलती कौन सी वस्तु है? जो ठोस अवस्था में होगी, जैसे बर्फ होती है, बर्फ ठोस होती है ना, एकदम हार्ड सी, वो क्या होती है? पिघलना शुरू करती है। तो जिस तापमान पर, तापमान किससे मापते हैं? थर्मोमीटर से मापते हैं। ठीक है, तो जिस तापमान पे वो बर्फ पिघलना शुरू होगी, या फिर कोई भी वस्तु, कोई तो तापमान होगा ना जहां पर लोहा भी पिघलेगा, तो आप क्या देखते हैं? लोहे को बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है, बहुत ज्यादा हीट दी जाती है, ऊष्मा दी जाती है, तो वो भी एक टेम्परेचर में पिघलना शुरू कर देता है। ओके, मोम होती है, वैक्स, मोमबत्ती सबने देखी है। ऐसे ही नॉर्मल सामान्य तापमान में है, रूम पे रखी हुई है तो पिघलेगी नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी के संपर्क में ले जाओगे तो वो भी पिघलना शुरू कर देगी। तो कोई पॉइंट होगा, एक तापमान होगा जहां पर वो मोम पिघलेगी। तो हर एक वस्तु के लिए वो तापमान अलग अलग होता है। समझ रहे हैं? बर्फ के लिए कोई और तापमान होगा, सपोज 0 डिग्री सेल्सियस है। मोम के लिए सपोज 40, 50, 60 डिग्री सेल्सियस है कि 60 डिग्री सेल्सियस में मोम आपका पिघलना शुरू करेगी। ठीक है, लोहे की बात करेंगे तो उसके लिए हजारों डिग्री सेल्सियस में कोई टेम्परेचर होगा जिसमें लोहा पिघलना शुरू करेगा। ठीक है, तो ये सारे सबके अलग अलग तापमान हैं। और कौन सा तापमान? जिसमें वो ठोस से द्रव अवस्था में जा रहा है, बर्फ से पानी बन रहा है, यानी पिघल रहा है, तो उस तापमान को क्या कहा जाता है? उसको मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है, यानी गलन का अंक, गलनांक। ठीक है, गलनांक उस अंक को कहा जाता है, या वो तापमान होता है। ठीक है, जब गलनांक की बात होगी, क्वथनांक की बात होगी, हिमांक की बात होगी, तो ये सारे क्या होते हैं? तापमान होते हैं। ठीक है, जिसमें कोई भी पदार्थ अपनी अवस्था में परिवर्तन लाता है। जीआईसी बछुआ बाण। बच्चों ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे, बातें नहीं करेंगे आप लोग। चिट क्यों पास कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 है। हाँ, द चेंज इन विच केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस चेंज इज कॉल्ड। ठीक है, जहां पर किसी भी जो आपका सब्सटेंस पदार्थ है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुण उसके बदल रहे हैं, तो उसको रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने देखे थे, विच इज द वे टू मेक चेंज हैपन। तो किस तरीके से परिवर्तन लाया जाएगा? बदलाव कैसे लाओगे किसी चीज में? तो बदलाव आप गर्म करने से ला सकते हो, जैसे पानी को उबाल दिया तो भाप बन गई, तो बदल गया ना पानी। समझ रहे हो? बर्फ को उबाल दिया, बर्फ को आपने हीट दे दी, तो हीट देने से, ऊष्मा देने से, गर्मी देने से बर्फ पिघल जाएगी, तो परिवर्तन आया है।
या खाने को आप पका रहे हो तो पकाने में आप परिवर्तन लाए थे, ठीक है। बहुत सिंपल एग्जांपल है, जैसे आलू थे पहले कच्चे थे, अब आपने उसको बॉईल कर लिया ऊष्मा देने के बाद, तो वो क्या हो गया है, उबला हुआ हो गया है, तो यानी कि परिवर्तन आया है, ठीक है। और वो परिवर्तन किसके कारण आया, ऊष्मा देने से आया। इसके अलावा कूलिंग अ सब्सटेंस, ठंडा करने से परिवर्तन आ सकता है ना। जैसे कि हम कह रहे हैं कोई वस्तु में प्रसार आ गया, लोहे की कोई रिंग थी उसको गर्म किया गया, वो बड़ी हो गई है साइज में, प्रसार हुआ इसमें। अभी उस लोहे की रिंग को आप ठंडा कर देंगे तो उसका आकार छोटा हो जाएगा, तो वहां पर परिवर्तन दिख रहा है, आकार बड़ा था फिर छोटा हो गया। और जैसे पानी को बहुत ज्यादा कूल कर देंगे, ठंडा कर देंगे, तो वो क्या हो जाता है, बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, तो इसमें भी परिवर्तन आया है, ठीक है। तो मिक्स करने से परिवर्तन लाया जाता है, जैसे खाना बनाते हैं तो बहुत सारी चीजों को एक साथ मिक्स कर देते हैं, तो फिर नई कोई डिश बन जाती है, तो वो भी परिवर्तन है। तो यानी गर्म करने से भी परिवर्तन आ सकता है, वस्तु को ठंडा करने से परिवर्तन आ सकता है, और कई सारे वस्तुओं को एक साथ मिक्स करने से भी परिवर्तन आ सकता है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर होगा, ओके। इसके अलावा द मेल्टिंग ऑफ गोल्ड इन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी सोने का पिघलना किसका एग्जाम्पल है, भौतिक परिवर्तन का। भौतिक परिवर्तन यानी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, भौतिक गुण में परिवर्तन आ रहा है वहां पे, ठीक है। गोल्ड, सोना पहले ठोस अवस्था में था, पिघल करके द्रव बन गया है, अभी भी वो सोना ही रहेगा, कोई नई पदार्थ नहीं बनी है। जब भी नई पदार्थ नहीं बनी है तो वो क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा, ओके। सेवेंथ था विच इज नॉट अ साइन ऑफ रिवर्सिबल चेंज, तो चेंज इन प्रॉपर्टी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कैन बी रिवर्स, wet clothes to dry clothes, a process in which liquid changes into vapor is called, जिस प्रक्रिया में कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित होता है उसको क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं, यानी वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल, लोहे पर जंग लगना कैसी प्रक्रिया है, धीमी प्रक्रिया है, धीरे धीरे ये प्रक्रिया चलती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज आपने लोहा का कोई सामान था वो वातावरण में खुले में रखा, उसमें पानी भी गिरा, ऑक्सीजन है ही वातावरण में, और उस पर एकदम से जंग लग गया, धीरे धीरे जंग लगने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो ये कैसा है, स्लो चेंज है, यानी धीमा परिवर्तन। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स, इनमें से कौन सा उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, यानी उल्टा नहीं किया जा सकता। तो उल्टा नहीं करना यानी गेटिंग बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट, यानी वापस उसी स्टार्टिंग शुरुआती बिंदु पर पहुंचना जहां से परिवर्तन शुरू हुआ था। तो परिवर्तन कहां से शुरू हुआ, मिल्क से, दूध से पनीर बना है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, दूध है, मिल्क, दूध से पनीर बना है, लेकिन आप वापस पनीर से दूध नहीं बना सकते, तो ये कैन नॉट बी रिवर्स, यानी इसको उल्टा नहीं किया जा सकता है, ओके। और मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोम का पिघलना कैसा परिवर्तन है, फिजिकल है, यानी भौतिक परिवर्तन है। मोम पिघलेगी, द्रव अवस्था में जाएगी, उस मोम को दोबारा से, पिघली हुई मोम को दोबारा ठंडा कर लो, वो जम जाएगी। तो आपने ये मोमबत्ती के साथ देखा है, जब मोम जलती है तो वो पिघलना शुरू करती है, ठीक है। फिर आप क्या देखते हो, नीचे आकर के जैसे टेम्परेचर कम होता है, तापमान कम होता है, ठंड होती है, तो वो फिर से जम जाती है। तो ये एक भौतिक परिवर्तन है। यहाँ पर हमें रिवर्सिबल दिख रहा है, यानी रिवर्स हो रही है और नया कोई पदार्थ नहीं बन रहा है। बर्निंग ऑफ पेपर, कागज जल रहा है, जलने के बाद आपको क्या मिलता है, कार्बन कंटेंट मिलता है काला काला सा, और इसके अलावा क्या होती है, बहुत सारी गैसेस भी निकलती हैं, तो नए पदार्थ बन रहे हैं। जो कार्बन कंटेंट की बात हो रही है और गैसेस की बात हो रही है, वो नए पदार्थ हैं। जब भी नया पदार्थ बनेगा उसका मतलब है रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, केमिकल चेंज है। फोर्स कैन कॉज चेंज इन द, तो बल लगाने से किस चीज में परिवर्तन ला सकते हो, किसी चीज का आकार छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो अगर आप उस पर बल लगा रहे हो। शेप में परिवर्तन ला सकते हो और दिशा भी बदल सकते हो। अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई जैसे गाड़ी है वो इधर जा रही है, आपने बल लगा दिया है और उसको वापस कर रहे हैं, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, पूरब से पश्चिम जा रही है, आपने उल्टा बल लगाया तो वो पश्चिम से पूरब जाना शुरू कर देगी। तो ऑल ऑफ दिस, बल इन सभी चीजों में परिवर्तन ला सकता है, यानी आकार में भी ला सकता है, आकृति में ला सकता है, और उसकी दिशा में भी ला सकता है। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज इन्वॉल्व इन अ चेंज, इनमें से कौन सा फैक्टर चेंज में इन्वॉल्व है, यानी परिवर्तन कैसे आएगा। तो बल लगाने से आ सकता है, ऊष्मा देने से परिवर्तन आ सकता है, गर्म करने से, ठंडा करने से परिवर्तन लाया जाएगा, या केमिकल रिएक्शन, जैसे कि अलग अलग केमिकल रिएक्शन होती है, प्रकाश संश्लेषण पढ़ा है आप लोगों ने, तो वहां पर क्या होता है, अलग अलग रिएक्टेंट्स हैं जो अभिक्रिया करेंगे और एक प्रोडक्ट बनाएंगे, यही होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के कारण भी चेंज आ सकता है। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल डू नॉट एक्सपेंड ऑन हीटिंग, तो कौन सी वस्तु इनमें से ऐसी है जिसको गर्म करेंगे उसमें प्रसार नहीं होगा, उसका आकार नहीं बढ़ेगा।
तो लोहे में हमें प्रसार दिख रहा था, कांच में हमें दिखता है कि वो भी साइज बढ़ जाता है, ऑयल में भी प्रसार होगा, वुड यानी लकड़ी में प्रसार नहीं होगा, लकड़ी जलाएंगे तो वहां पर प्रसार आपको देखने को नहीं मिलेगा। द इफेक्ट ऑफ द चेंजेस आर ऑल ऑफ दिस। ओके, द मीनिंग ऑफ रिवर्स इज कॉल्ड गेटिंग बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, उत्क्रमण का अर्थ क्या है? उत्क्रमण का अर्थ है उसी बिंदु पर पहुंचना जहां से हमने शुरू किया था। ओके, तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। द चेंज ऑफ डे एंड नाइट इज कॉज्ड बाय रोटेशन ऑफ द अर्थ, यानी रात और दिन में परिवर्तन हो रहा है। ये परिवर्तन किसके कारण है? जो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है उसके कारण हो रहा है। ओके, व्हेन अ हीटेड मेटल इज कूल्ड इट कॉन्ट्रैक्ट। जब कोई गर्म मेटल धातु होती है उसको ठंडा किया जाता है तो वो क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है, संकुचित हो जाती है, यानी आकार उसका छोटा हो जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट यानी संकुचन। विच ऑफ दीज चेंजेस कैन बी रिवर्स? इनमें से कौन सा चेंज रिवर्स किया जा सकता है? तो मेल्टिंग ऑफ घी, घी को पिघला लिया है उसके बाद वो दोबारा जम सकता है। ठीक है, तो उत्क्रमित हो जाएगा। विच ऑफ दीज कैन नॉट बी रिवर्स? इनमें से कौन सा रिवर्स नहीं होगा? तो आपका हार्डनिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट एक बार हार्ड हो जाती है तो वो फिर दोबारा से सॉफ्ट नहीं होती है। An iron ring is heated. Which of the following statement about it is incorrect? Is the ring change its shape and the change cannot be reversed. तो रिंग, अगर रिंग बड़ी हुई है गर्मी देने से, तो अगर उसको ठंडा करेंगे तो उसका आकार छोटा भी हो सकता है। ओके, ऐसा नहीं है कि उसका आकार छोटा नहीं होगा। देन विच टाइप ऑफ चेंज इज बीटिंग ऑफ हार्ट? तो जो आपका हृदय स्पंदित होता है यानी दिल धड़कता है, वो कैसा परिवर्तन है? फास्ट चेंज है, यानी बहुत तेज तेज वहां पर परिवर्तन होता है। ओके, एंड विच ऑफ दिस इज अ फिजिकल चेंज? इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज है यानी भौतिक गुण है? तो आपका मेल्टिंग ऑफ आइस यानी बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, बर्फ पिघल चुकी है, पानी बन चुकी है, तो पानी भी आपका वही है, सेम। जब बर्फ के रूप में था तब भी H2O ही था, जब पानी के रूप में आ गया तब भी H2O ही हो। ठीक है, विच टाइप ऑफ चेंज इज मेल्टिंग ऑफ वैक्स? इट्स अ फिजिकल चेंज। ओके, एंड विच ऑफ दिस इज नॉट एन रिवर्सिबल चेंज? उत्क्रमित अभिक्रिया नहीं है। तो आयनिंग ऑफ क्लोथ यानी कपड़े पर इस्त्री करना, यानी प्रेस करते हो ना आप लोग, वो कैसा है? वो रिवर्सिबल चेंज है। कपड़े दोबारा भी तो खराब हो जाते हैं, ऐसे तो नहीं है ना कि एक बार प्रेस कर दिया आपने तो फिर वो दोबारा खराब नहीं होंगे। और व्हाट आर द सब्सटेंसेस फॉर्म्ड इन अ रिएक्शन कॉल्ड? किसी भी अभिक्रिया में जो नया पदार्थ बनेगा उसको उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, और अभिक्रिया में जो भाग लेंगे उनको अभिकारक कहा जाता है। जैसे मैंने कहा लकड़ी जल रही है, तो लकड़ी ने क्या किया? लकड़ी आपके पास पहले, सबसे पहले जो पदार्थ था वो लकड़ी थी। लकड़ी ने एक प्रोसेस के थ्रू गई, ऑक्सीजन से जुड़ी और एक प्रोसेस के थ्रू, जलने की प्रक्रिया के थ्रू जाकर के क्या बनाया? राख बनाया, कोयला बनाया और गैसेस बनाई। तो जो राख, कोयला और गैसेस हैं वो नए पदार्थ हैं और उनको क्या कहा जाएगा? उनको उत्पाद कहा जाएगा। ओके, तो प्रोडक्ट इसका आंसर होगा। जो नया पदार्थ बनेगा उसको प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद कहा जाता है। एंड व्हाट इज फॉर्मेशन ऑफ स्टीम फ्रॉम बॉइलिंग वाटर कॉल्ड? किसी, व्हाट इज फॉर्मेशन ऑफ स्टीम? भाप का बनना किससे? उबलते हुए जल से, उसको क्या कहा जाता है? तो वो आपका एक रिवर्सिबल चेंज है। कैसे? पानी उबल रहा है, भाप बन गई, भाप के ऊपर आप ढक्कन लगा दीजिए, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं कि वहां पर ढक्कन के नीचे आपको फिर से पानी की बूंदें दिखाई देंगी। तो वो उत्क्रमित हो रहा है, वापस हम कहाँ जा रहे हैं? स्टार्टिंग पॉइंट पे जा रहे हैं जहां पानी की बात की थी। ओके, एंड व्हाट आर द चेंजेस इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड कॉल्ड? तो जब भी नए पदार्थ की बात होगी कि जिस परिवर्तन में, बदलाव में, नया परिवर्तन में कोई नया पदार्थ बनेगा, नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, तो वो आपका केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन होगा। ओके, चलिए, तो ये तो आपका लास्ट सेशन में हमने यहां तक पढ़ लिया था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं प्रश्न उत्तर की। ठीक है, अभी ध्यान से प्रश्नों को सुनेंगे। जीआईसी खालू खेत, जीआईसी बछुआ बांध, जीआईसी खालू खेत, बेटा सीट पे बैठ जाइए, अपनी नोटबुक निकाल लीजिए। अभी प्रश्न पूछे जाएंगे, उनका उत्तर समझाया जाएगा, आपको वो नोट करने हैं साथ साथ। ठीक है, बातें नहीं करेंगे, और कोई चीज समझ में नहीं आएंगी तो पूछेंगे। तो पहला प्रश्न है आपका, व्हाट आर रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल चेंज? यानी कि आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं, हाथ उठाइए हिंदी में पढ़ते हैं तो। जीआईसी बछुआ बाण और खालू खेत हिंदी में पढ़ते हो? हाथ उठाइए। हिंदी में पढ़ते हैं तो ओके। तो हमारे पास प्रश्न है,
उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होते हैं, ठीक है। तो उत्क्रमणीय परिवर्तन यानी रिवर्सिबल चेंज, और आपका अनुत्क्रमणीय परिवर्तन यानी इरिवर्सिबल चेंज। समझ गए, इंग्लिश के टर्म्स को भी समझना है। रिवर्सिबल चेंज यानी कि उत्क्रमणीय परिवर्तन, जहां पर हम क्या कह रहे हैं कि हम गेटिंग बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट, यानी आपने मार्केट से, पहले समझ लो फिर नोट करना, आपने मार्केट से कोई बैलून खरीदा, ठीक है, सिंपल सी बात है, बैलून खरीद लिया, उसके बाद आपने उसमें हवा भरी, तो क्या होता है, बैलून ऐसा कुछ था पहले आपके पास, ठीक है, आपने उसमें हवा भरी और हवा भरने के बाद उसने अपने शेप में परिवर्तन लाया, शेप में परिवर्तन आ गया, ठीक है। तो बदलाव आया है, पहले ए स्थिति में था ये बैलून, फिर ये बी स्थिति में चला गया, ओके। अब आपने क्या किया, इस बैलून से फिर से हवा निकाल ली, तो ये वापस ऐसा ही हो जाएगा, बताओ, वापस ऐसा ही हो जाएगा ना। आपने बैलून लिया, गुब्बारा लिया, उसमें हवा भरी, वो ऐसा हो गया, फिर आपने उससे हवा को निकाल लिया, तो वो वापस इस स्थिति में आ गया। तो ऐसा परिवर्तन, ऐसा बदलाव, ध्यान से सुनेंगे, जीआईसी खालू खेत, पीछे बॉयज बातें कर रहे हैं, बातें नहीं करेंगे। हमने क्या कहा, हमारे पास बैलून था, हमने उसको फुला लिया, उससे हवा निकाल ली और वापस हम उसी स्थिति में आ गए जैसे हमारे पास पहले था बैलून। तो जब भी परिवर्तन या बदलाव हमें वापस उसी स्थिति में ले जा सकता है, यानी उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है ना, पहले हम आगे की दिशा में गए कि हमने बैलून को फुलाया, गुब्बारे को फुलाया, फिर हम पीछे आए कि हमने उससे हवा निकाली, तो वो वापस वैसा ही हो गया। तो ऐसे परिवर्तन को उत्क्रमणीय परिवर्तन या उत्क्रमण कहा जाता है। तो उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या हो गया, जब हम उल्टा कर सकते हैं परिवर्तन को, बदलाव को उल्टा किया जा सकता है। इसके अलावा जैसे आपके पास था पानी, ठीक है, पानी को आपने फ्रीजर में डाल दिया तो वो बर्फ बन गई, बर्फ को आप वापस बाहर निकाल लीजिए और आप क्या देखते हैं कि गर्मी के कारण वो बर्फ फिर से पिघल करके पानी बन गई। तो पानी से बर्फ बना था और बर्फ से वापस पानी बन गया है, तो ये क्या है, उत्क्रमणीय परिवर्तन है, जहां पर हम क्या कह रहे हैं कि हम स्टार्टिंग पॉइंट पर, जो पानी से हम चलना शुरू किए थे, पानी से बर्फ, बर्फ से वापस पानी, उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच रहे। हम, हमारे पास सिंपल बैलून था, उसको फुला लिया, फुला करके वापस फिर हम वही सिंपल वाली स्टेज में चले गए। तो जब भी हम, क्या कहा था, गेटिंग बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट, यानी जो स्टार्टिंग का पॉइंट था, स्टार्टिंग के पॉइंट पर जब हम वापस आते हैं सारे परिवर्तन के बाद, उसको उत्क्रमणीय परिवर्तन कहा जा सकता है। या फिर ऐसा परिवर्तन जिसमें कि हमारी जो पहली स्टेज है उसमें किसी भी तरह से वापस लाया जा सकता है, तो उसको उत्क्रमणीय परिवर्तन यानी कि रिवर्सिबल चेंज कहा जाता है, ठीक है। तो उत्क्रमणीय परिवर्तन समझ आ गया है, हाथ खड़ा करेंगे, उत्क्रमणीय परिवर्तन समझ आ गया है तो वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये हो गया उत्क्रमणीय परिवर्तन। अब हमने कहा है अनुत्क्रमणीय क्या होगा, अनुत्क्रमणीय ठीक इसके विपरीत होगा। अब हमको वापस हम उसी स्थिति में नहीं आ पाएंगे, समझ रहे हो। आपके पास गुब्बारा था, आपने उसको फुला लिया, आपने उसको यहां से बांध दिया और बांध करके आपने उसको फोड़ दिया। जब आपने बैलून फोड़ा तो उसके टुकड़े हो गए अभी, ठीक है। इन टुकड़ों से वापस ऐसा बैलून प्राप्त कर सकते हो, बताओ यस और नो, कर सकते हो, नहीं कर सकते हैं, वेरी गुड। तो ये परिवर्तन कैसा हो गया है, ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन हो गया है। यानी कि ऐसा परिवर्तन यानी बच्चे बदलाव ला रहे हैं, बदल गया है ना, गुब्बारा पहले ऐसे था, फिर ऐसे हो गया है, फिर इससे दोबारा ऐसे हो गया, अभी यहां से यहां गए और यहां से इस स्थिति में आ गए, यानी कि गुब्बारे को फोड़ दिया है आप लोगों ने। तो अभी इन टुकड़ों से हम इस गुब्बारे को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ना ही इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये परिवर्तन हो गया अनुत्क्रमणीय परिवर्तन यानी कि इररिवर्सिबल चेंज। अब रोटी है, रोटी बेलते हैं, ठीक है, आपके पास आटे का बॉल था, ठीक है, उस बॉल को आपने बेल करके रोलर की हेल्प से और रोटी बना ली है, ठीक है। तो ये परिवर्तन कैसा, ये उत्क्रमणीय, क्यों, क्योंकि उस बेली हुई रोटी को फिर से इकट्ठा करके वो बॉल बन सकती है, ठीक है। ये तो हो गया उत्क्रमणीय परिवर्तन। लेकिन अगर उस बेली हुई रोटी को पका लिया है तो पकाने के बाद आप वही कच्ची रोटी प्राप्त नहीं कर पाओगे, तो ये कैसा हो गया है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन हो गया है, ठीक है। जैसे
अलग अलग इंग्रेडिएंट्स, अलग अलग सामान थे आपके पास। आपके पास चावल थी, सब्जी थी, दाल थी, मसाले थे, ऑयल था, बहुत सारी वेजिटेबल्स थी, जो भी थी, ठीक है, इतना सारा सामान था। एक रेसिपी के थ्रू गए, एक प्रक्रिया के थ्रू गए, वहां पर जाके आपने कोई खिचड़ी बना ली सपोज, ठीक है, तो वो खिचड़ी बन गई है। लेकिन क्या था, अलग अलग सामान थे और खिचड़ी बना ली। लेकिन उस खिचड़ी से वापस अलग अलग सामान प्राप्त कर सकते हो कि हम इससे वही सूखे चावल भी निकाल ले, दाल भी निकाल ले, मसाले भी निकाल ले, ऑयल भी अलग कर ले, ऐसा हो सकता है? बताओ, पॉसिबल है ऐसा? नहीं है। वेरी गुड। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो खाना पकाना, खिचड़ी का बनना का मतलब क्या है कि खाना पकाना। कोई भी रेसिपी बनाते हो तो उसमें वापस आप पुनः वही सामग्री नहीं प्राप्त कर सकते, तो यह है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। तो उत्क्रमणीय परिवर्तन यानी जिस परिवर्तन को उल्टा किया जा सकता है, और वहीं पर अनुत्क्रमणीय परिवर्तन जिसको उल्टा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उत्क्रमणीय परिवर्तन, मोम का पिघलना, मोम पिघल गई, ठंडी हुई, फिर जम गई, लेकिन वहीं पर मोम के साथ मोमबत्ती जल रही है, जो धागा जल रहा है, वो क्या है, वो आपका अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाएगा। तो जब भी जलने की बात होगी, कागज का जलना, लकड़ी का जलना, ठीक है, क्या कहा जा रहा है, कागज का जलना, लकड़ी का जलना, मोमबत्ती का जलना, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं, ठीक है। और उत्क्रमणीय परिवर्तन, मोम का पिघलना, बर्फ का पिघलना, पानी का भाप बनना, ये सारे कैसे हैं, ये सारे उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से नोट करेंगे आंसर। उत्क्रमणीय परिवर्तन यानी जिन परिवर्तनों को उनके मूल रूप में वापस लाया जा सकता है, उन्हें उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए मोम का पिघलना, रबर बैंड का खिंचाव। और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन क्या है, वे परिवर्तन जिनमें द्रव्य को उसकी मूल अवस्था में वापस नहीं लाया जा सकता, यह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कागज के जलने से यह राख और धुएं में बदल जाता है। कागज को राख और धुएं से वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता। ओके, चलिए नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट है, कैन डिफॉरेस्टेशन बी कंसीडर्ड एज अ रिवर्सिबल चेंज, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है आपका, वनोन्मूलन, ठीक है, को उत्क्रमणीय परिवर्तन कहा जा सकता है या माना जा सकता है? तो नहीं, वनोन्मूलन को उत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं माना जा सकता है, क्योंकि एक बार अगर पेड़ आपने काट लिए हैं तो वो दोबारा, क्या होता है, पेड़ को अगर एक बार काट लिया जाता है तो बहुत रेयर केस में वो दोबारा उगता है, लेकिन उगता है तो सेम वही स्थिति में वो नहीं आएगा, तो ये रिवर्सिबल चेंज नहीं है। ये कैसा है, ये इरिवर्सिबल है। तो आप साथ साथ लिखेंगे कि वनोन्मूलन क्या है, उत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं है, यह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। ओके, वनोन्मूलन से क्या समझते हैं, वनोन्मूलन का अर्थ है कि पेड़ों को काटना, ठीक है, गिराया जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। पहले आपको उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के बारे में पूछा गया कि उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है। अभी कहा जा रहा है कि उनके एग्जाम्पल्स बताइए। तो मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स बताए हैं, उनमें से आपको दो दो एग्जाम्पल लिखने हैं दोनों में, यानी दो दो उदाहरण लिखने हैं, ठीक है। तो आपका
उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के दो दो उदाहरण, ठीक है। तो उत्क्रमणीय परिवर्तन मोम का पिघलना जैसे मैंने आपको बताया है, और रबर बैंड का खिंचाव। रबर बैंड होता है, उसको खींचते हैं और खींच करके फिर छोड़ेंगे तो वो वापस उसी स्थिति में आ जाता है, ठीक है। तो ये कैसा है, ये उत्क्रमणीय परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि वापस उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर हम जा रहे थे जहां पर हमने उसको खींचा था, ओके। और अपरिवर्तनीय परिवर्तन या इसको अनुत्क्रमणीय परिवर्तन भी आप लिखेंगे, ठीक है। ओके, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन क्या है? जब भी मैंने कहा जलने की बात होगी यानी आग लगने की, तो वो क्या है आपका अनुत्क्रमणीय परिवर्तन में आएगा। तो कागज का जलना हो गया, मोमबत्ती का जलना हो गया, लकड़ी का जलना हो गया, ये सारे क्या है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। पौधों की वृद्धि हो गई, या मनुष्य में, हमारे शरीर में वृद्धि होती है ना, जैसे हम पहले मनुष्य जन्म लेता है, बहुत छोटा होता है, उसके बाद धीरे धीरे उसकी क्या होती है, शारीरिक ग्रोथ होती है, यानी शरीर का वृद्धि भी होती है और साथ साथ विकास भी होता है। और क्या होता है, मानसिक स्तर में भी उसके क्या आते हैं, बदलाव आते हैं, भावात्मक रूप से भी उसमें परिवर्तन आते हैं। तो ये परिवर्तन कैसे हैं, क्या इनको रिवर्स किया जा सकता है? एक बार हम बड़े हो गए तो दोबारा हम छोटे बच्चे बन सकते हैं? नहीं बन सकते ना। तो ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। उसी तरह चाहे पौधों का विकास हो या जंतुओं की वृद्धि या विकास हो, उनमें वो सारे परिवर्तन कैसे हैं, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन में आएंगे। इसके अलावा लोहे पर जंग लगना, ठीक है, लोहे पर एक बार जंग लग गया है तो उस जंग से वापस लोहा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो ये भी अनुत्क्रमणीय परिवर्तन में आता है, लोहे पर जंग लगना। और भोजन का पकना, मैंने आपको बताया था, खाना जब बनाया जाता है तो वो एक प्रकार का क्या है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। भोजन का पाचन हमारे शरीर में होता है, खाना पचता है हमारे शरीर में, तो वो भी एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है या परिवर्तन है, ठीक है। और उत्क्रमणीय परिवर्तन में मोम का पिघलना, बर्फ का पिघलना, आपका पानी का उबल करके भाप बनना या बर्फ का जमना, ये सारे कैसे हैं, ये सारे रिवर्सिबल चेंज में आएंगे, यानी कि उत्क्रमणीय परिवर्तन में आएंगे। और क्या लिखा, और क्या बताया था मैंने, जैसे गुब्बारे को फुलाना, ठीक है, या फिर रोटी को बेल लेना, ये सारे क्रियाकलाप भी है आपकी बुक में, ठीक है। तो हमने जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो ये सारी एक्टिविटीज वहां पर देखी थी कि किस प्रकार से कौन सी एक्टिविटी आपकी होगी और कौन उत्क्रमणीय में आएगी, कौन अनुत्क्रमणीय में आएगी, ओके। चलिए, तो नोट करिए आंसर जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर बर्निंग ऑफ अ पीस ऑफ पेपर इज अ रिवर्सिबल और एन इरिवर्सिबल चेंज। तो चेंज चेंज चेंज, पूरे चैप्टर में सिर्फ चेंज की बात होगी, यानी परिवर्तन की बात होगी, बदलाव आएगा वहां पर किसी न किसी स्थिति में। और बार बार कभी आपको उदाहरण को एक्सप्लेन करना होगा, यानी कोई उदाहरण दे दिया जाएगा और आपको बताना होगा कि ये उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है। कभी आपको प्रश्न डायरेक्ट पूछ लेंगे कि परिवर्तन को दो प्रकार से समझाइए, कभी आपको कहेंगे कि उत्क्रमणीय परिवर्तन को समझाइए एग्जाम्पल के साथ, कभी आपको अनुत्क्रमणीय परिवर्तन को समझाना होगा एग्जाम्पल के साथ, और कभी कभी आपको उनमें अंतर लिखने होंगे। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और आप प्रश्न के अकॉर्डिंग फिर आंसर किसी भी प्रकार से दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है स्टेट वेदर बर्निंग ऑफ अ पीस ऑफ पेपर, यानी कि बताइए, समझाइए कि एक कागज के टुकड़े का जलना उत्क्रमणीय परिवर्तन है या अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो मैंने आपको बता दिया है कि जलने की बात जब भी होगी वो इरिवर्सिबल चेंज होगा, तो ये क्या है, इरिवर्सिबल यानी कि अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, ठीक है। कागज के टुकड़े का जलना उत्क्रमणीय परिवर्तन है या अनुत्क्रमणीय। तो जब हम कागज के एक टुकड़े को जलाते हैं तो वह राख और धुएं में बदल जाता है। धुएं का मतलब गैसेस की बात जो मैं कर रही थी, क्योंकि हम कागज के मूल टुकड़े को बनाने के लिए राख धुएं को मिला नहीं सकते। राख और धुएं को मिला भी लो तब भी कागज प्राप्त नहीं होगा वापस। तो अतः कागज के टुकड़े का जलना क्या हो गया, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। यह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। चलिए नोट करिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज कर्ड सेट इज दिस चेंज रिवर्सिबल? दही कैसे बनती है, दही जब जमती है ना, और यह किस प्रकार का, इज दिस चेंज रिवर्सिबल, क्या यह परिवर्तन उत्क्रमणीय है? तो दही किससे बनती है बच्चों? दही बनती है दूध से, पता है सबको, दूध से दही बनती है। तो क्या यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है? उत्क्रमणीय का मतलब कि हम दही से वापस दूध बना सकते हैं? तो नहीं बना सकते हम वापस दूध। तो यह कैसा है? यह अनुत्क्रमणीय है, यानी इरिवर्सिबल है। ओके, दही कैसे जमता है? क्या यह परिवर्तन उत्क्रमणीय है? तो गर्म दूध में थोड़ी मात्रा में क्या मिलाया जाता है? दही मिलाया जाता है, दूध को हिलाया जाता है। दही मिलाने से क्या मतलब है? दही में आपके क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो किसका काम करते हैं? दही बनाने का काम करते हैं, दूध को दही में परिवर्तित करने का काम करते हैं। इसीलिए ये थोड़ी सी मात्रा दही की दूध में मिलाई जाती है ताकि वो बैक्टीरिया वहां पर ट्रांसफर किया जा सके। समझ रहे हैं? दूध है आपके पास, उसमें थोड़ा सा दही डाला जाता है पहले, तो वो थोड़े से दही का मतलब उसमें बैक्टीरियाज हैं, उन बैक्टीरियाज को क्या किया जा रहा है? ट्रांसफर किया जा रहा है दूध में, ताकि आगे उसमें और बैक्टीरियाज बन सके और दही क्या बने? दूध से दही का निर्माण हो सके। ठीक है, और फिर क्या करेंगे? दूध को हिलाया जाता है और गर्म स्थान पर रखेंगे। ठीक है, ठंडे स्थान में ये प्रक्रिया इतने अच्छे से नहीं होती है, इसीलिए दही बनाने के लिए गर्म स्थान का चुनाव होता है। गर्म स्थान पर कुछ घंटों के लिए बिना हिलाए अलग रख दिया जाता है। कुछ ही घंटों में दूध दही में बदल जाता है। दूध से बनी दही को दोबारा दूध में नहीं बदला जा सकता है, अतः यह एक अपरिवर्तनीय परिवर्तन या उत्क्रमणीय परिवर्तन है, अनुत्क्रमणीय। ठीक है, कैसा परिवर्तन है? अनुत्क्रमणीय प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर फास्ट एंड स्लो चेंजेस? यानी तीव्र परिवर्तन और धीमे परिवर्तन क्या है? ठीक है, जैसे हमने कहा कि लोहे की कोई वस्तु है, ठीक है, उस लोहे की वस्तु को खुले में छोड़ दिया है। ठीक है, जब लोहा खुले में वातावरण में छोड़ा जाता है, मतलब ऐसे ही रखा जाता है, तो वायुमंडल में क्या है? आपके जो हमारे आसपास वातावरण है उसमें होती है ऑक्सीजन। ठीक है, तो वो ऑक्सीजन करती है किसके साथ संपर्क? आपके आयरन, लोहा जो है उसके साथ क्या करेगी? रिएक्ट करेगी। नमी भी है एनवायरमेंट में, तो क्या होता है? लोहे पर जंग लगने लगता है। लेकिन क्या आपने जैसे ही लोहे की वस्तु को खुले में रखा वैसे ही उस पर जंग लग गया? नहीं, धीरे धीरे जंग लगने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो ये कैसा है? ये धीमा परिवर्तन है, जो परिवर्तन समय लेगा। ठीक है, यानी बदलाव आने में, किसी भी स्थिति में बदलाव आने में समय लगेगा, तो उसको धीमा परिवर्तन कहा जाएगा। वहीं पर जैसे हम हृदय स्पंदन की बात करते हैं कि दिल धड़क रहा है, तो वो बहुत तेजी से बार बार धड़क रहा है। ठीक है, तो ये परिवर्तन कैसे? ये फास्ट है, तो इसको क्या कहा जाएगा? तीव्र परिवर्तन कहा जाएगा। ठीक है, यानी कि तेजी से, जल्दी से जो हो रहा है परिवर्तित, कम समय ले रहा है। थोड़े समय में तेजी से परिवर्तन होते हैं, कम समय जो लेते हैं, जैसे हमने दिल का धड़कना बोला। और धीमे परिवर्तन पूर्ण होने में क्या लेते हैं? अधिक समय लेते हैं, यानी कि बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चाहिए, एक ड्यूरेशन चाहिए जिसमें कि आपका चेंज आए। ठीक है, चलिए नोट करिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, गिव एग्जांपल्स। तो हमने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन अच्छे से समझे थे चैप्टर में भी, और उन्हीं के आपको उदाहरण देने। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन यानी भौतिक गुणों में जब परिवर्तन की बात होगी उसको भौतिक परिवर्तन कहा जाएगा, और रासायनिक परिवर्तन यानी जब रासायनिक गुणों में परिवर्तन की बात आएगी तो उसको रासायनिक परिवर्तन कहा जाएगा। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन कैसा होता है? एक अस्थायी परिवर्तन होता है। जैसे कि अस्थायी का मतलब क्या है?
जब हम गेटिंग बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहे थे, यानी कि आपका वापस उसी स्थिति में जाया जा सकता है। जैसे बर्फ से पानी बनाया, पानी से वापस बर्फ बनाया जा सकता है, तो ये भौतिक परिवर्तन, ठीक है। तो ये अस्थायी है, बर्फ की जो स्टेज है वो अस्थायी है, वो कभी भी थोड़े से अगर आप कारकों में बदलाव करेंगे तो बर्फ से पानी बन सकता है, ठीक है, इस तरह से। और क्या कहा जाता है, रासायनिक संगठन में इसके परिवर्तन नहीं आता है। रासायनिक संगठन में परिवर्तन यानी पानी जो आपका द्रव अवस्था में है वो पानी ही है, बर्फ में गया तब भी वो पानी ही है, और जब वो भाप बन गया तब भी वो पानी है, यानी उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण जो है वो समान है वो, ठीक है। जबकि आपका रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता, वहां पर रासायनिक गुण बदल जाते हैं, ठीक है, एक नया पदार्थ बनता है। तो जब भी नए पदार्थ के बनने की बात होगी तो वो रासायनिक परिवर्तन है। जब पुराने पदार्थ की स्थिति, अवस्था, उसके आकार, आकृति में बदलाव की बात होगी तो वो भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन में आपके जैसे बर्फ का पिघलना हो गया, या फिर हमने क्या कहा, मोम का पिघलना हो गया, ये सारे क्या है, भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन, लोहे पर जंग लगना, ज्यादातर जिनको हमने अनुत्क्रमणीय परिवर्तन में रखा था वो सारे रासायनिक परिवर्तन में आएंगे, और जो उत्क्रमणीय थे वो आपके आएंगे भौतिक परिवर्तन, ठीक है। एक पॉइंट ये भी आता है कि भौतिक परिवर्तन कैसा होता है, उत्क्रमणीय होता है, कभी कभी अनुत्क्रमणीय भी किसी किसी केसेस में देखा जाता है, जहां पर आप क्या कहते हैं कि कागज को काट लिया है तो काट करके पुनः वही कागज तो नहीं बना पाओगे, लेकिन पदार्थ वही रहेगा, ठीक है। और रासायनिक परिवर्तन जो होगा वो हमेशा कैसा होगा, आपका अपरिवर्तनीय यानी कि अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करेंगे। तो बच्चों आज के सेशन में हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को समझा। होपफुली आपको अच्छे से इसके क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे। कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा आपका तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।